Good morning to my dear students. Myself Kuldeep Kaur. Now I am going to teach in 4th class chapter number 6, subject हिंदी chapter number 6, शादी का सपना। ये एक भावपूर्ण कहानी है। जैसे कि ये कहानी शादी जो है फारसी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उनसे बचपन से संबंधित और सच्ची घटना है। इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे कि जरूरी नहीं है आपके पास बहुत सारा धन हो, आप जिंदगी में तभी खुश रह सकते हैं। ये कहानी जो है, अब जिंदगी में परमात्मा ने आपको जितना दिया है आप उसको जीने की कोशिश करें, उसमें आनंद प्राप्त करने की कोशिश करें, तो जिंदगी जीने का मजा आएगा और आपको अच्छा लगेगा। तो ये एक कहानी जो है ईरान के, इससे पहले पेज नंबर 38 है, ईरान में जो कहानी है इस वहां से संबंधित है। ईरान के एक सुंदर नगर शिराज में एक लड़का रहता था, उसका नाम सादी था। जब वह बहुत छोटा था तब उसके पिता का देहांत हो गया। उसकी माँ ने कड़ी मेहनत करके उसका पालन पोषण किया। जैसे कि इसके मेन कैरेक्टर जो है सादी है, ठीक है, वो अपनी माँ के साथ रहता है, लेकिन उनकी जो घर की परिस्थितियां होती है धन के प्रति वो थोड़ी सी कमजोर होती है, काफी ज्यादा। आज ईद का चांद दिखाई देने वाला था। सादी अपनी आंखें आसमान में गड़ाए हुए था। वह चांद देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे चांद नजर आ गया। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आकर बोला, अम्मी अम्मी कल ईद होगी ना, देखिए चांद दिखा। ठीक है, वो सुबह उठता है, जैसे कि रात को होती है तो वो चांद दिखाई देने वाला है, तो अपनी माँ के पास जाता है कि चांद दिखाई देने वाला है, सुबह कल ईद होगी ना, चांद दिख गया है। तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, कल ईद होगी। सादी बोला, अम्मी मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए, आपने कहा था ईद से पहले दिला देंगे। जैसे हर बच्चे को ये शौक होता है कि मुझे नए त्योहारों पर, शादियों पर नए चीजें मिले, नई ड्रेस मिले, उसी तरह से सादी को भी बहुत ज्यादा शौक था। ये सुनकर माँ उदास हो गई। सादी के पिता की मृत्यु के बाद वे किसी न किसी तरह अपने लाडले बेटे की हर जरूरत को पूरा कर रही थी। इस ईद पर नए कपड़े तो जैसे तैसे मिल गए थे, लेकिन वे नए जूते कहाँ से लाई? माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े। उनको रोता देखकर सादी बोला, अम्मी आप तो रोने लगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसे जूते। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगा, हम गरीब क्यों हैं, कल ईदगाह पर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, सो गया। आंख लगी अर्थात सो गया। उसने एक सपना देखा। सपने में अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी और हल्की सी आहट हुई। वह सादी घबरा गया और डर के मारे उसे पसीना छूटने लगा। उसने देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है और वह बोला, आओ मेरे साथ। सो रहा है, उसको सपना आ रहा है और सपने में क्या देखता है, बहुत ही तेज रोशनी आती है, थोड़ी सी आहट की आवाज भी आती है और वो व्यक्ति सामने जो खड़ा है वो उसको अपने साथ ले जाता है। सादी उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक आलीशान इमारत के सामने खड़े थे, यानी कि बहुत बड़ा ऐसा महल था जिसके सामने वो सपने में खड़ा था। उस व्यक्ति ने इमारत की तरफ इशारा करके कहा, मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ो और दरवाजा खोलकर अंदर जाओ। सादी ने दरवाजे को हाथ लगाया और दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अंदर 3 व्यक्ति अपनी अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे, यानी कि वो परमात्मा से, खुदा से ये प्रार्थना कर रहे थे। हर एक को कोई अपना अपना दुख था, तो वो उसके लिए परमात्मा के आगे प्रार्थना कर रहे थे। पहला व्यक्ति रो रो कर कह रहा था, हे खुदा मेरी सारी धन दौलत ले ले, लेकिन मुझे आंखों की रोशनी दे दे। अब देखो इसमें ये ज्यादा धन दौलत तो होती है, लेकिन आपको परमात्मा ने जो शरीर दिया है ना, वो बेशकीमती, उसकी कोई कीमत नहीं है संसार में। दूसरा आदमी कह रहा था, ए खुदा तूने मुझे दुनिया की हर चीज दी, धन दौलत महल और इज्जत दी, लेकिन टांगे नहीं दी। ए खुदा मेरा सब कुछ छीन ले, मुझे 2 टांगे दे दे। दूसरा भी यही कह रहा है, उसके पास टांगे नहीं होती। तीसरा आदमी भी बहुत दर्द भरी आवाज में कह रहा था, ए खुदा मुझे तू सुनने की ताकत दे दे, मुझसे दुनिया की हर चीज छीन ले। देखो अब तीनों जो आदमी हैं, एक के पास आंखें नहीं है, दूसरे के पास टांगे नहीं है और तीसरे के पास सुनने की शक्ति नहीं है। और तीनों ही ये बात है, उनके पास धन दौलत बहुत होती है, लेकिन तीनों में ये कमियां हैं। वो परमात्मा से यही कहते हैं कि सारी धन दौलत ले लो, लेकिन हमारे जो शारीरिक तौर पर जो कमी है उसको पूरा कर दो। ये दृश्य यानी कि ये जो सीन था उसको देखकर सादी के दिमाग में एक सच्चाई उतर गई। अरे दुनिया में तो हमें भी बेबस और दुखी लोग रहते हैं। सादी ने मुड़कर देखा तो उसे वह व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जो उसे वहां लाया था।
तभी माँ ने सादी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सादी उठो, क्या ईदगाह नहीं जाओगे, सुबह हो गई है। अब जो ये सारा दृश्य उसने देखा था वो अपने सपने में देखा था। सादी की नींद टूट गई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल तुम्हारे लिए नए जूते खरीद ला कर दूंगी। नहीं अम्मी, मुझे नहीं चाहिए नए जूते, सादी ने कहा। सपने की सारी कहानी माँ को सुनाकर वह बोला, अम्मी मैं नहीं जानता था कि इस दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं, जितने पास देखने और सुनने चलने फिरने की ताकत भी नहीं होती। मुझे तो खुदा ने 2 आंखें, 2 टांगे और 2 कान दिए हैं, इसके लिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यही नन्हा बालक बड़ा होकर शेख सादी के नाम से फारसी का प्रसिद्ध कवि हुआ। संदेश इसका ये है, संतोष में ही सुख की अनुभूति है। अर्थात परमात्मा ने आपको शरीर स्वस्थ दिया है तो आपके पास दुनिया की पूरी दुनिया की धन दौलत भी आ जाए, अगर उसकी कमी है तो वो पूरा नहीं कर सकेगी। सबसे बेशकीमती चीज ये है, इसका कंपैरिजन कहीं भी नहीं किया जा सकता। परमात्मा ने आपको 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर दिए हैं, मेहनत करके सभी कुछ कमा सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं है तो दोबारा इस तरह के नहीं मिल सकते। तो संतोष में ही सुख की अनुभूति है, ये इसकी शिक्षा है। तो इसके जो पाठ के चैप्टर नंबर 6 के वर्ड मीनिंग्स है, जैसे कि देहांत, इसका अर्थ होता है मृत्यु, डेथ। इमारत, भवन जो बहुत बड़े होते हैं। प्रकाश, बेबसी, इज्जत, सम्मान, खुदा, ईश्वर, आप इसे भगवान भी लिख सकते हैं, परमात्मा भी लिख सकते हैं। बेबस, लाचार, जिसे हम दूसरे शब्दों में बेचारा बोल देते हैं। लाडला, प्यारा। ठीक है, तो ये इसके अपने वर्ड मीनिंग भी साथ में लर्न करने हैं और साथ साथ में इसके बुक की रीडिंग भी करनी है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।